राजा और मुझको सम्मान पूर्वक लाया, बड़ी खातिर मेरी भी करी। अब जब नंदराय जी ने ये बताया तो ग्वाल वालों ने कहा कि भैया हो ना हो, मैं पहले ही कहता था कि ये कन्हैया भगवान है। सब ग्वाल वालों ने कहा चलो इससे पूछते हैं। आज जाकर के श्री कृष्ण को घेर लिया सब ग्वाल वालों ने। ये कन्हैया तुझसे एक बात पूछूं भैया, सही सही बात बता कन्हैया, तू भगवान है क्या? सही बता कन्हैया, तू भगवान है क्या? कन्हैया ने कहा ग्वाल वालों, तुम आए दिन हमको भगवान बनाने पर ही तुले रहते हो। अच्छा बताओ तुम चाहते क्या हो, अपनी इच्छा बताओ। ग्वाल वालों ने कहा देख कन्हैया, अगर तू भगवान है तो तू पूरा भगवान बना रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कन्हैया हाथ जोड़ू तुझसे, अगर तू भगवान है ना तो मैं बस इतना ही चाहूं तुझसे कि तेरा बैकुंठ कैसे है कन्हैया, बस मुझे अपने बैकुंठ का दर्शन करा दे। कन्हैया ने कहा बस इतनी सी बात? हाँ हाँ कन्हैया बस इतनी सी बात। तो भाई देखो मैं भगवान तो नहीं हूं, लेकिन बैकुंठ वालों से मेरी पहचान है। चलो यमुना हृदय में प्रवेश करो। ते तु ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोधृता ददृशुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात्पुरा। चलो फिर उस ब्रह्म हृदय में उतरना पड़ेगा। सारे के सारे ग्वाल बाल गए महाराज, और जैसे ही यमुना हृदय में प्रवेश करते हैं अगले ही क्षण सब बैकुंठ में विराजमान है। अब बैकुंठ में तो पहुंच गए सब ग्वाल बाल, लेकिन क्या देखते हैं कि वहां अपना कन्हैया कहीं नहीं दिख रहा है। ग्वाल वालों ने कहा चलो भैया घूमते हैं, अभी मिल जाएगा कहीं कन्हैया होगा ही कहीं। घूमने लगे ग्वाल वाल, सामने से भगवत पार्षद आते हुए दिखाई पड़े। ग्वाल वालों ने कहा भैया राम राम। उन लोगों ने इशारा किया कि बोलना मना है। हे भगवान, ग्वाल वालों ने कहा हम कहाँ फंसे, यहाँ तो कोई किसी से राम राम न करे। फिर आगे बढ़ते हैं महाराज, तो ना तो कोई इनकी भाषा समझे ना उनकी भाषा ये समझे। ग्वाल बाल कुछ देर तक घूमते रहे, फिर कहते हैं भैया हम तो पता नहीं कहाँ आप फंसे। यहाँ जब कोई किसी की बातें न समझे, कोई किसी से राम न करे, तो यहाँ कैसे रहेंगे हम लोग, कहाँ घूमेंगे? ग्वाल वालों ने कहा अपना कन्हैया मिल जाता तो अच्छा हो जाता। एक ने कहा वो देख सामने देख भैया, जो दूर बड़े से नाग पर लेटा हुआ है, मुझे तो लगता है अपना कन्हैया ही है। ग्वाल बाल आगे बढ़े तो बोले हाँ हाँ अपना कन्हैया ही तो है वो। जाने लगे जब भगवान की ओर तो दूतों ने रोक लिया, खबरदार इसके आगे से नहीं जा सकते आप। भैया सारे ग्वाल बाल रुक गए, दूर से ही प्रणाम करने लगे भगवान को। अब क्या देखते हैं ग्वाल बाल कि अब तक तो महाराज 4 भुजा वाले ही दिखते थे, अब 4-4 सिर वाले दिखने लगे, 5-5 सिर वाले दिखने लगे, 6-6 सिर वाले दिखने लगे। स्तुति कर रहे हैं भगवान की। अब जब ये देखा ग्वाल वालों ने, सोचा भैया गजब ठाठ है अपने कन्हैया के। फिर घूमते रहे, कुछ देर तक तो बैठे रहे। ग्वाल वालों ने कहा देख भैया, ये बैकुंठ तो ठीक है, लेकिन अपने वृंदावन जैसा आनंद नहीं है यहाँ। हे कन्हैया, मैं हाथ जोड़ू तुझसे भैया, मुझे वृंदावन बुलाए ले। और महाराज वो तो कल्प वृक्ष है, वैकुंठ है वो, वहां सोचने की देरी है। अगले ही क्षण सारे ग्वाल बाल उसी यमुना से बाहर निकल आए और देखते हैं कि माधव मुरली बजाते हुए यमुना तट पर विराजमान है। मुस्कुरा करके माधव ने ग्वाल बालों से पूछा क्यों ग्वाल बालों, देख लिया वैकुंठ? हाँ भैया कन्हैया तेरे तो गजब ठाठ है वहां। कन्हैया आनंद आ गया, लेकिन एक बात सही सही बताऊं कन्हैया, अपने वृंदावन जैसा आनंद वहां नहीं है। जो सुख वृंदावन में है कन्हैया, तेरे साथ खेल सकूं, तेरे तुझसे बोल सकूं, तेरे साथ भोजन कर सकूं, तेरे साथ गैया चरा सकूं, ये सुख वहां नहीं है कन्हैया। वहां तो कोई किसी से बातें न करे और तेरे पास भी कोई नहीं जा सकता। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इसी प्रकार वार्ता करते हुए सभी साथी आनंद मग्न है परमात्मा के साथ।
आज परमात्मा 8 वर्ष 1 महीने के हो गए परीक्षित। आज प्रभु के मन में अपनी भक्त मानिनी भक्ति की परमाचार्य गोपियों से मिलने की इच्छा प्रकट हुई। वैसे श्रुतियों ने परमात्मा को बिना मन का कहा है बंधु, लेकिन आज योग माया का आश्रय लेकर के सरकार के मन में गोपियों से मिलने की इच्छा प्रकट हुई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। योग माया अर्थात भगवती श्री राधा रानी का जो परमात्मा की आह्लादनी शक्ति है। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। बंधुओं, परमात्मा श्री कृष्णचंद्र जी से भगवती राधा रानी 1 वर्ष 15 दिन पहले भादव शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन गोकुल के पास रावल में राधा रानी का जन्म हुआ था। भगवती राधा रानी का ध्यान करके आज नारायण ने गजब की बंसी बजाई। अच्छा देखो महाराज, परमात्मा की बांसुरी जिसको सुनकर सब मोहित हो जाते हैं वो है क्या? संतों ने महात्माओं ने तो भागवत जी को ही परमात्मा की बंसी कहा है, लेकिन बांसुरी जो परमात्मा को इतना प्रिय है उसकी विशेषता आप समझें। बांसुरी बांस की बनी होती है महाराज, और बांस एक ऐसा वृक्ष है महाराज जो हमेशा इस बात का संदेश देता है कि भैया तेरी ऊंचाई चाहे जितनी हो जाए, चाहे जितना ऊंचा हो जाए तो, लेकिन कभी भी झुकना मत भूलना। बांस ऊंचा होने के बाद भी देखो झुक जाता है, जो बड़ा होने के बाद भी झुकना जानता है, अर्थात जिसके जीवन में विनम्रता का सद्गुण है महाराज, वो परमात्मा को हमेशा बहुत प्रिय है। दूसरी विशेषता है बांसुरी की कि बांसुरी में कोई गांठ नहीं है। जो निर्ग्रंथि है वो परमात्मा को बहुत प्रिय है। गांठ वाले जीव को तो परमात्मा कभी पसंद ही नहीं करते। जिसके अंदर गांठ नहीं है, कोई छल छद्म नहीं है, कपट नहीं है, कुटिलता नहीं है, वो परमात्मा को अतिशय प्रिय है। तीसरी विशेषता है महाराज, बांसुरी अपने मन से कुछ नहीं बोलती। बांसुरी उतना ही बोलती है जितना उसमें फूंक डालो, जितना उसमें स्वर भरोगे उतना ही बोलती है, अपनी ओर से कुछ नहीं बोलती है। चौथी विशेषता यह है कि बांसुरी जब भी बोलती है मीठा बोलती है, बहुत मीठा बोलती है। इसलिए महाराज बांसुरी परमात्मा को बहुत प्रिय है। आज वही बांसुरी बज रही है वृंदावन में। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम